दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो शेयर्स हैं वो कंपनीज के अंदर ओनरशिप का एक हिस्सा होता है। जैसे अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको ये अधिकार है कि आप कंपनी की सालाना मीटिंग अटेंड कर सको, कंपनी का हिसाब किताब आपके घर पे भेजा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजे जाते हैं, ठीक है। अगर एक शेयर है तो भी, तो शेयर्स लेने से आप कंपनी के मालिक बन जाते हो डेफिनेटली, लेकिन उतने ही पार्ट के जितने आप करें। एक कंपनी में करोड़ों शेयर्स हो सकते हैं, 100 करोड़ शेयर्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आप उतने छोटे से ही हिस्से के मालिक हो, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि शेयर्स को खरीदने और बेचने में फ़ायदा होता है, लेकिन कौन से शेयर को खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, इसकी जानकारी उनको नहीं होती। तो लोग म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे होता है कि एक इंसान जो समझदार है, जिसको पता है कि कौन से शेयर्स को कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, इसकी उसको जानकारी है, इसकी उसको पढ़ाई उसने किया है। तो ऐसा इंसान नहीं होता, एक कंपनी होती है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है उन्होंने बहुत सारे एनालिस्ट को रखा है, एनालिस्ट को जो पढ़े लिखे हैं, जो CFA हैं, जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा शेयर का भाव कब बढ़ेगा, कब घटेगा। उनको एक आइडिया होता है कि हाँ, ये शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो रिटर्न्स मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड शेयर्स ही खरीदते हैं, लेकिन वो लोग एक आदमी के लिए नहीं खरीदते। मतलब हज़ारों लोगों ने मिलके थोड़े थोड़े पैसे, जैसे 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा दिए, बराबर। अब म्यूचुअल फंड के पास कितने रुपए हो जाते? करोड़ों रुपए। वो करोड़ों रुपए अलग अलग शेयर्स में लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी शेयर्स ही होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे वो लोग ट्रेडिंग करते। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में क्या फ़र्क है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि वो एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे शेयर में किया। आपको पता है, अगर आप मार्केट में जाओ और 5 किलो शक्कर ले लो, तो शक्कर के भाव में कोई फ़र्क पड़ेगा? कि आपने 5 किलो शक्कर लिया, फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 50 किलो लिया तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आप 50,000 किलो शक्कर ले रहे हो मार्केट में, तो शक्कर के भाव में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिर शक्कर की मार्केट में कमी हो जाएगी। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड वालों के पास इतने पैसे होते कि वो जब शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं ना, तो शेयर का भी भाव ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए का फंड होता है जो पब्लिक ने उनको दिया होता है। म्यूचुअल फंड वाले आपको हमेशा ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा के देंगे, लेकिन डेफिनेटली म्यूचुअल फंड वाले खुद की फ़ीस भी लेते हैं, उनकी फ़ीस भी होती है। जो भी मुनाफा होगा उसमें से वो लोग कुछ % पैसे कट करते, क्योंकि उनको भी ऑफिस चलाना है, लोगों का सैलरी देना है और अपने खुद का प्रॉफिट भी करना है। तो ये फ़र्क होता है म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में।